आओ निसैयो मंगल गाओ, कृष्ण ने बंसी बजाई। कांगड़ा है जिसके वीडियो हमारे पास मौजूद हैं। जी जी। तो ये कांगड़ा की जो सांझ भाखड़ा है जी, तो ये आपने बरकरार रखा है जी। जबकि आजकल नई पीढ़ियां जो है वो भूल चुकी हैं। जब वो डीजे लगाया जाता है इन चीजों को कम देखने को मिले, इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहिए आप इसके बारे में? हाँ जी, देखिए त्रिलोक जी, बात ऐसे है कि पेज को चलाते हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो सरस्वती स्वर संगम के पेज पे जाएं और उसको फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अभी तक जो है वो हमारे ग्रुप में, हमारे दल में तकरीबन 2008 से लेकर 2025 तक साढ़े रे जो रख दी जगाई, मंगल गाओ, कृष्ण ने बंसी बजाई। बहुत बढ़िया पूनम जी, सच में सरस्वती का वास है आपके कंठ पे। कांगड़ा है जिसके वीडियो हमारे पास मौजूद हैं। जी जी। तो ये कांगड़ा की जो सांझ भाखड़ा है जी, तो ये आपने बरकरार रखा है जी, जबकि आजकल नई पीढ़ियां जो है वो भूल चुकी हैं। जब वो डीजे लगाया जाता है इन चीजों को कम देखने को मिले, इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहिए आप इसके बारे में? हाँ जी, देखिए त्रिलोक जी, बात ऐसे है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो सांस्कृतिक धरोहर को जो है वो संभाल नहीं रही है। डीजे का युग है और डीजे लग जाता है तो उसी पे सब थिरकने लग जाते हैं। लेकिन सरस्वती स्वर संगम जो हमारी संस्था है, ये वर्ष 2008 से जिला कांगड़ा का लोक नृत्य झमाकड़ा वो प्रस्तुत करते आ रही है, पूरे प्रदेश भर में भी और प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भी। और देश के साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झमाकड़ा की प्रस्तुतियां जो है वो दी हैं। तो आपका कोई YouTube चैनल है तो दर्शकों को बताएं ताकि वो आपके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और कल्चर को देखें आप। हाँ, हमारा सरस्वती स्वर संगम के नाम से ही YouTube चैनल है और हम फेसबुक पर भी सरस्वती स्वर संगम के नाम से ही इस पेज को चलाते हैं। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो सरस्वती स्वर संगम के पेज पे जाएं और उसको फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अभी तक जो है वो हमारे ग्रुप में, हमारे दल में तकरीबन 2008 से लेकर 2025 तक 350 लड़कियां जो हैं वो झमाकड़ा सीख चुकी हैं और उसका प्रदर्शन कर चुकी हैं। अब वो कुछ लड़कियां विवाहित भी हैं और विवाहित होने के बावजूद भी वो जो है वो इस संस्कृति को संभालने के लिए हमारे साथ दिन रात प्रयास करती हैं। ये तो आपकी बहुत ही अच्छी बात है। एक तो आप पुराने कल्चरों को आगे ला रहे हो जबकि नई पीढ़ी भूलती जा रही है और बेटियों को आप आगे बढ़ा रही है। तो ये कब से आपके मन में विचार है कि इस संस्कृति को बचाया जा सके? वर्ष 2008 की ही बात है। हमारे घर में एक विवाह समारोह था और उसमें सभी लोगों ने कहा कि हम लोग डीजे को बुला लेते हैं, उस पे ही गाने चला लेंगे, उसी पे ही नाच लेंगे। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि जो हमारी संस्कृति है उससे हम क्यों हट रहे हैं, क्योंकि डीजे पे तो वही पंजाबी गाने ही लगते हैं सारे के सारे और उसी पे ही सब लोग थिरकते हैं। साथ में शराब का माहौल चलता रहता है, उससे भी वो सब चीजें होती हैं। तो वैसे ही मन में विचार आया कि इस संस्कृति को सहेजने के लिए मुझे कोई कदम उठाना चाहिए। तो मैंने इस सरस्वती स्वर संगम जो हमारा संस्था है इसका निर्माण किया और इसमें अपने साथ बच्चों को, लड़कियों को, युवा पीढ़ी को जोड़ा ताकि वो इसमें मेरे साथ जुड़े और झमाकड़ा सीखें। मैं झमाकड़ा सिखाती भी हूँ और खुद गाती। तो मैंने इस सरस्वती स्वर संगम जो हमारा संस्था है इसका निर्माण किया और इसमें अपने साथ बच्चों को, लड़कियों को, युवा पीढ़ी को जोड़ा ताकि वो इसमें मेरे साथ जुड़े और झमाकड़ा सीखें। मैं झमाकड़ा सिखाती भी हूँ और खुद गाती भी हूँ और मैंने आज दिन तक ये बच्चों को सिखाया भी है और इस प्रकार हम इस धरोहर को संभालने में कामयाब हुए हैं। हम 2012 से लेकर के 2019 तक
भाषा एवं संस्कृति विभाग जो प्रतियोगिता करवाता है उसमें प्रथम स्थान हमने प्राप्त किया है और 2 बार जो है वो हम राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर रहे हैं। चलिए, आपको हमारा आशीर्वाद है सभी लोगों। व्यागड़ा जिसे कहते हैं वो मैं आपको सुना देती हूँ। कांगड़ा है जिसके वीडियो हमारे पास मौजूद हैं। जी जी। तो ये कांगड़ा की जो सांझ माकड़ा है जी, तो ये आपने बरकरार रखा है जी। जबकि आजकल नई पीढ़ियां जो है वो भूल चुकी हैं। जब वो डीजे लगाया जाता है इन चीजों को कम देखने को मिले, इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? हाँ जी, देखिए त्रिलोक जी, बात ऐसे है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो सांस्कृतिक धरोहर को जो है वो संभाल नहीं रही है। डीजे का युग है और डीजे लग जाता है तो उसी पे सब थिरकने लग जाते हैं। लेकिन सरस्वती स्वर संगम जो हमारी संस्था है ये वर्ष 2008 से जिला कांगड़ा का लोक नृत्य झमाकड़ा वो प्रस्तुत करते आ रही है, पूरे प्रदेश भर में भी और प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भी। और देश के साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झमाकड़ा की प्रस्तुतियां जो है वो दी हैं। तो आपका कोई YouTube चैनल है तो दर्शकों को बताएं ताकि वो आपके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और कल्चर को देखें आप। हाँ, हमारा सरस्वती स्वर संगम के नाम से ही YouTube चैनल है और हम फेसबुक पर भी सरस्वती स्वर संगम के नाम से ही इस पेज को चलाते हैं। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो सरस्वती स्वर संगम के पेज पे जाएं और उसको फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अभी तक जो है वो हमारे ग्रुप में, हमारे दल में तकरीबन 2008 से लेकर 2025 तक 350 लड़कियां जो हैं वो झमाकड़ा सीख चुकी हैं और उसका प्रदर्शन कर चुकी हैं। अब वो कुछ लड़कियां विवाहित भी हैं और विवाहित होने के बावजूद भी वो जो है वो इस संस्कृति को संभालने के लिए हमारे साथ दिन रात प्रयास करती हैं। ये तो आपकी बहुत ही अच्छी बात है। एक तो आप पुराने कल्चरों को आगे ला रहे हो जबकि नई पीढ़ी भूलती जा रही है और बेटियों को आप आगे बढ़ा रही है। तो ये कब से आपके मन में विचार है कि इस संस्कृति को बचाया जा सके? वर्ष 2008 की ही बात है। हमारे घर में एक विवाह समारोह था और उसमें सभी लोगों ने कहा कि हम लोग डीजे को बुला लेते हैं, उस पे ही गाने चला लेंगे, उसी पे ही नाच लेंगे। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि जो हमारी संस्कृति है उससे हम क्यों हट रहे हैं, क्योंकि डीजे पे तो वही पंजाबी गाने ही लगते हैं सारे के सारे और उसी पे ही सब लोग थिरकते हैं। साथ में शराब का माहौल चलता रहता है, उससे भी वो सब चीजें होती हैं। तो वैसे ही मन में विचार आया कि इस संस्कृति को सहेजने के लिए मुझे कोई कदम उठाना चाहिए। तो मैंने इस सरस्वती स्वर संगम जो हमारा संस्था है इसका निर्माण किया और इसमें अपने साथ बच्चों को, लड़कियों को, युवा पीढ़ी को जोड़ा ताकि वो इसमें मेरे साथ जुड़े और झमाकड़ा सीखें। मैं झमाकड़ा सिखाती भी हूँ और खुद गाती। तो मैंने इस सरस्वती स्वर संगम जो हमारा संस्था है इसका निर्माण किया और इसमें अपने साथ बच्चों को, लड़कियों को, युवा पीढ़ी को जोड़ा ताकि वो इसमें मेरे साथ जुड़े और झमाकड़ा सीखें। मैं झमाकड़ा सिखाती भी हूँ और खुद गाती भी हूँ और मैंने आज दिन तक ये बच्चों को सिखाया भी है और इस प्रकार हम इस धरोहर को संभालने में कामयाब हुए हैं। हम 2012 से लेकर के 2019 तक जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग जो प्रतियोगिता करवाता है उसमें प्रथम स्थान हमने प्राप्त किया है और 2 बार जो है वो हम राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर रहे हैं। चलिए, आपको हमारा आशीर्वाद है सभी लोगों। व्यागड़ा जिसे कहते हैं वो मैं आपको सुना देती हूँ। आओ निसैयो मंगल गाओ, कृष्ण ने बंसी बजाई, औंधिया सैया मंगल गाया, कृष्ण ने बंसी बजाई, साथी हमारे साथ पूनम जी जो जुड़े हैं। पूनम जी कहाँ के रहने वाले हो? देखिए सर, ये तो एक बहुत लंबी कहानी है। वैसे तो मैं धर्मशाला से ही हूँ लेकिन मेरे रूट्स जो हैं, मेरे पिताजी बंगला हैं और वो जिला लोक संपर्क विभाग में एज ए तबला मास्टर उन्होंने
कार्य किया है और इसलिए मेरे जो रूट्स हैं वो बंगला से हैं। मैं हिमाचली तो नहीं हूँ पर हिमाचल से जुड़ गई हूँ। हिमाचल मेरे रग रग में बस गया है। जिला कांगड़ा मेरे रग रग में बसा हुआ है। हिमाचली हो, इतना अच्छा हिमाचल को कल्चर को प्रमोट कर रहे हो और साथ ही ये हमारे साथ पूनम जी जुड़े हैं, तो आपने इनको देखा। तो आजकल के जो नौजवान पीढ़ी है उनको हम कहना चाहेंगे कि अपने पुराने कल्चर को कभी ना भूलें, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। गत 2008 से जिला कांगड़ा की ये संस्कृति छमाकड़ा इसको प्रस्तुत करती आ रही हूँ देश और विदेश में भी। और आज ये एक सौभाग्य का पल है कि आप लोगों के बीच में ये संस्कृति प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जरूर आपको ये पसंद आएगी। आप लोगों के बीच में कांगड़ा जिला का लोक नृत्य छमाकड़ा। मारी हो लबड़ा चकून बगया चलिया मुकदमा पारी हो लबड़ा चकून बगया चलिया मुकदमा पारी हो मेरे चाचर परिया चने दीदार करारी पक्षी सैर दी आवे हो मेरे